नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आ गए हैं बिहार की 25 मुख्य खबरें। उनसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहला खबर की ओर। पहला खबर है, जनसुराज के प्रमुख नेता प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने के फैसले पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। राजद के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर दिए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी से डरने वाले नहीं हैं हम और जनता के मुद्दों पर राजनीति करते रहेंगे। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। पटना के पताही एयरपोर्ट से छोटे विमानों के संचालन की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। रनवे और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए टेंडर जारी किया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के बाद बिहार सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना जताई गई है। नई व्यवस्था के तहत मुआवजे और अन्य खर्चों में वृद्धि होगी। राज्य सरकार इस पर विस्तृत अध्ययन कर रही है। कृषि विभाग किसानों को पारंपरिक खेती के साथ शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इनसे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी देगा। जोनल कैरम प्रतियोगिता में जॉन वास्को अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई खिलाड़ियों ने अपने वर्ग में जीत हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विजेताओं को सम्मानित किया गया और अगले चरण के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। पटना के बीएसडी कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान चलाया गया। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। लोगों से पौधे की देखभाल करने और हरियाली बढ़ाने की भी अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। एनडीए के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर में एक आरपीएफ दरोगा के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद मामले की रिपोर्ट कमांडेंट को भेजी गई। विभागीय जांच शुरू कर दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के एमडीएम कॉलेज में छात्राओं के लिए इंटर्नशिप ओरिएंटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने करियर कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। छात्राओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जाँच जारी है। भगवानपुर में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भव्य रूप से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। समीउल्लाह हत्याकांड को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस ने मामले की जाँच तेज करने का भरोसा दिया है। भागलपुर में आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीण की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों को अनावश्यक निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।